कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सारे लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। देखिए, आज मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से यूपीएससी मॉक टेस्ट एनालिसिस के बारे में, जो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट हुआ था टेक्स्ट बुक का। इसके बारे में बात होगी आप लोगों से। काफ़ी भाई लोगों की रिक्वेस्ट आई तो दैट्स वाई मैं ये वीडियो लेके आया हूँ, लेकिन अदरवाइज़ मेरा लाने का दिल नहीं कर रहा था, टाइम भी नहीं था और कुछ ये फंक्शन वगैरह जो त्योहार चल रहा है, तो इसलिए मैं भी बिज़ी हो जाता थोड़ा बहुत, तो अपना पढ़ाई भी, तो इसलिए लेके नहीं आ रहा था। लेकिन काफ़ी भाई लोगों की रिक्वेस्ट आई टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर कि भाई कुछ तो ऐसा लाइए। तो मैं चलो ठीक है, आप लोगों के लिए, सबके लिए ठीक रहेगा। तो मैं मॉक नहीं देता एक्चुअल में ये वाला, क्योंकि मैंने सारी जो प्रिपरेशन थी वो बस मतलब अब उसको फाइनल रूप जो कहते हैं ना अंतिम रूप दे रहा था, तो उसमें भाई लोगों ने बोला कि भाई मॉक दीजिए, इस तरीके से वो करो। तो एक्चुअल में कोई भी जब पेपर होता है, एग्ज़ाम होता है, मैं मॉक वगैरह बंद कर देता हूँ। उससे करीब करीब जैसे डेट अब ये पता चल गया ना, मैं करीब 20 दिन पहले सारी चीज़ें बंद कर देता हूँ। कोई मॉक कुछ नहीं, सिर्फ स्टडी, रिवीजन 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 ये करता हूँ मैं हर पेपर में। तो लेकिन इस बार क्या हुआ कि भाई लोग नहीं माने, तो मैंने दिया, तो थोड़े से मार्क्स कम ही हो जाने थे, ये तो सच्चाई है। तो क्यों कम हो गए? मेरे ही नहीं, सबके ही कम हुए, आपको पता ही होगा, और हो सकता है आपके अच्छे हो गए हों। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। मार्क्स तो भाई वेरी करते हैं टाइम टू टाइम। आपके हिसाब से अगर एग्जाम फंस गया तो आप टॉप मतलब अच्छे मार्क्स ले आओगे। तो यहाँ पर कट ऑफ की बात तो मैं करूँगा ही करूँगा। आप लोगों को बता दूँ पहले में कि भाई किसी को कोई भी दिक्कत है, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें करीब 400 मेंबर्स हो गए हैं, उसमें आकर के ज्वाइन हो सकते हैं। और किसी को कोई पर्सनल क्वेरी होती है इंस्टाग्राम पर भी आ सकता है। काफ़ी भाई लोग आते हैं वहाँ पर, शायद उनकी प्रॉब्लम शायद क्वेरी सॉल्व हो ही रहे होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि हो सकता है मैं थोड़ा-सा डिले मतलब थोड़ा-सा लेट रिस्पॉन्स देता हूँ, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि टेलीग्राम पर थोड़ा-सा, जैसे मैंने बोला है कि आपको, मैंने काफ़ी वीडियोज़ में बोला है कि 5 के बाद इवनिंग में 5 या 4 बजे के बाद मैं रिस्पॉन्स देना चालू करता हूँ। अगर मैं फ्री होता हूँ तो पहले ही, क्योंकि कुछ टाइम ऐसे हो जाता है, मैनेज करना होता है इस तरीके से। चलिए, यहाँ पर किस-किस चीज़ के बारे में बात करूँगा। सबसे पहले मैं बात करूँगा आप लोगों से टैलेंट ग्रुप के बारे में, जो अंकित भाटी सर का जो टैलेंट ग्रुप वगैरह उन्होंने कई सारे बना रखे हैं, उसके बारे में, जिसमें एक में मैं भी ऐड हूँ। तो उसके बारे में बात करूँगा कि उसमें किस तरीके से बच्चों की चर्चाएँ चल रही हैं, उनके क्या मार्क्स रहे, क्या रेस्पॉन्स रहा उन लोगों का, इस चीज़ के बारे में बात करूँगा सबसे पहले। सेकंड थिंग, एनालिसिस करूँगा टेक्स्ट बुक के डाटा के साथ इस मॉक में, कि एक रैंक आई थी कितने पर, 345 मार्क्स पर। तो इस चीज़ पर बात करूँगा कि अगर 250 मार्क्स आए तो कितनी रैंक आ रही होगी आपकी, ठीक है? कितनी रैंक आ रही होगी। तो इस तरीके से बातें करूँगा मैं। ये सारे डाटा के साथ लास्ट तक बने रहेगा, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले है, शायद ये लास्ट वीडियो भी बना रहा हूँ मैं, तो इसके बाद मैं काफ़ी लेट ही वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। और ऐसा है कि इसके बाद मैं बात करूँगा टेलीग्राम को ग्रुप को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, आपको उससे क्या-क्या बेनिफिट हो सकते हैं अगर आप ज्वाइन करते हैं तो। भाई अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक बार फिर से बता दूँ। क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो, तो उसी से तो मुझे मोटिवेशन लाइक मिलता है, तभी मैं वीडियो लेके आ पाता हूँ आप लोगों के लिए। फिर मैं बात करूँ आपके एनालिसिस के, डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करूँ, किस तरीके से मतलब कितने क्वेश्चन होने चाहिए थे, इस चीज़ के बारे में। और फाइनली मैं बात करूँगा एग्ज़ाम एनालिसिस, मतलब जो एग्ज़ाम से पहले आप क्या कर सकते हैं, आपको क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैं पहले आपको अपने स्कोर वगैरह के बारे में दिखा दूँ, इस तरीके से था, तो थोड़ा-सा ख़राब ही हो जाना था, ये तो तय था, ठीक है ना? चलिए थोड़ा-सा और शो कर दूँ आप लोगों के लिए कि जो मेरा नाम आप जानते ही होंगे शायद, जिसने नहीं देखा उसके लिए ही है, जिसने देखा वो स्किप कर सकता है, 10 सेकंड के लिए आगे बढ़ सकता है। तो यहाँ से मैंने एमयू से किया कि आईआईटी जेईई में 126 रैंक पाई थी, और यूपी पैट में मेरे इस बार 99.4 परसेंटाइल है, थोड़ी-सी कमी है। कम क्या, ठीक है, चलो। आप देख सकते हैं। चलिए अंकित भाटी सर के टैलेंट ग्रुप के बारे में बात करता हूँ। उसमें क्या हो रहा है कि बंदों के ना, बहुत बंदों के मतलब कमी है। ऐसा नहीं है कि सारे बंदों के मैक्सिमम मार्क्स हैं, तो आपको मैं चीज़ें कुछ दिखाऊँगा इससे पहले कि अंकित भाटी सर के में क्या हुआ है कि उस ग्रुप में काफ़ी बंदे बोल रहे हैं कि उनके 250 के आस-पास ही हैं। मैक्सिमम बंदे इस तरीके से हैं, 250 से भी कम हैं। अब सोचो टैलेंट ग्रुप वाले बंदों के 250 से भी कम है, ये चीज़ सोचो। अब फेक या कुछ आप ऐसा कुछ भाई कमेंट मत करना, अच्छा नहीं लगता। तो मेरा कहना है मतलब उनके भी भाई इनसे कम है, तो आप कहीं न कहीं बेटर हो मेरे हिसाब से। अगर आपके 250 के आस-पास भी आ रहे हैं ना, भी मतलब अगर आपके 240 प्लस हैं, तो आप ब बेटर हो मेरे हिसाब से। मेरा ये मानना है। आपका क्या मानना है? आप बताइएगा कमेंट में। तो ऐसा है कि भाई आप कहीं न कहीं इन लोगों से भी बेटर हो। ये तो बेटर हैं भी, और आप भी इनसे भी बेटर हो। ठीक है ना? तो इन लोगों ने तो भाई यही चीज़ बोली थी कि भाई इस तरीके से हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है। मतलब उनके मार्क्स बोल रहे थे कि काफ़ी कम हो गए, अपने आप ही पता नहीं किस तरीके से मौका दिया। तो ऐसा देखने को मिला है कि सच में अगर इस तरीके से पेपर आता है तो कहीं न कहीं कट ऑफ क्या जाएगी, इस पर हम बात करेंगे फाइनली। चलिए मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को दिखा दूँ। क्या है कि जो मैं अगर फर्स्ट रैंक के बारे में बात करूँ आप लोगों से, तो आप यहाँ से देख ही रहे हैं। सॉरी, नॉट फर्स्ट रैंक के बारे में अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, चलिए मैं ही बता देता हूँ आप लोगों को, शायद वो डाटा नहीं आया मेरे पास।
तो फर्स्ट रैंक की अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट रैंक वाले के कितने मार्क्स बन रहे थे? 345 इतने बन रहे थे। ठीक, अगर मैं बात करूँ आप लोगों से कि टॉप 50 में कितने मार्क्स बन रहे थे बंदों के, देख रहे हो ना, 310 के अंदर टॉप 53 थे, मतलब टॉप 53 बंदे इसके अंदर थे 310 के अंदर। तो चीज़ समझ आई आप लोगों को कि कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में भी यही सिनेरियो देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं सबके 300 प्लस आ रहे हैं, ऐसा बहुत बंदे बोलते हैं। भाई कुछ बच्चों के आते हैं, उससे आप नेगेटिव हो जाते हो, ये मैंने देखा है बहुत बंदों के साथ यही हो रहा है। 300 प्लस आ रहे हैं बहुत बंदों को, बहुत भाई बहुत बंदों को नहीं, आप यहाँ से देख सकते हो। अभी और चीज़ भी दिखा दूँ आप लोगों को कि अगर मैं 300 की बात करूँ तो वो 145 के करीब है, आप देख रहे होंगे यहाँ से, ठीक है ना। जिसका इतना स्कोर है, अच्छा स्कोर है, मैं तो ये कहूँगा आराम से उसको श्योर होना चाहिए, अब आराम से एंजॉय करना चाहिए अपनी स्टडी को लेकर के। 145 के करीब है, ठीक। अगर मैं आपसे बात करूँ 250 के आसपास, जो 250 के आसपास देख रहे हैं आप, क्या है कि 250 के आसपास अगर मैं बात करूँ तो 2200 या 2300 के करीब आपका, 2200 या 2300 के करीब आपकी रैंक आ रखी होगी। और करीब करीब कितने बंदों ने दिया है एग्जाम, आप लोगों को पता है, करीब करीब 22,000 बंदों ने दिया है। एक बार दिखा दूँ आप लोगों को, करीब करीब कितने बंदों ने दिया, 22,103 बंदों ने दिया है, ठीक है ना। तो 22,103 बंदों में से आपकी जो रैंक है, 22,103 बंदों में से आपकी रैंक अगर 2300 के आसपास आ रही है तो ठीक है, कहीं ना कहीं आप 90 परसेंटाइल के आसपास तो हो सकते हैं। चलिए आप बताइएगा, आपको परसेंटाइल कैलकुलेट नहीं करनी आती तो आप देख सकते हैं, मैंने एक वीडियो बना दिया परसेंटाइल के ऊपर, इसलिए कह रहा हूँ। तो यहाँ से आप लोगों को क्या देखने को मिला कि 2300 अगर आपकी रैंक है तो आपके मार्क्स कितने होंगे, आपके करीब करीब 250 होंगे। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें ना आपको एग्जाम में देखना हो एज इट इज़ मिलेंगी, ये सच्चाई है, देखना। अभी तो आप लोग देखो, ये मॉक क्या हुआ था कि काफ़ी बंदों ने मॉक देना बंद भी कर दिया ईमानदारी में। जैसे कि ये जो फेस्टिवल था ना, इसके चक्कर में बहुत बंदों ने मॉक भी नहीं दिए, बहुत बंदों ने नहीं दिया, ये भी सच्चाई है। करीब करीब इसको 30 के बंदे दे देते, अभी तो इसे 22 के ने दिया है, इतने दे देते। लेकिन कंपटीशन कितना है, ईमानदारी में कंपटीशन की बात करूँ 60 के आसपास, इससे ज़्यादा नहीं है। आपको इन लोगों के साथ फाइट करना है। वो जो 12 लाख है ना, जो 12 लाख दिखा रहे हैं, ये तो खाली एक कहते हैं ना वर्चुअल फिगर है, आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन 60,000 में आपका ये कंपटीशन होने वाला है, लेकिन 60,000 में हाँ टक्कर का कंपटीशन होगा, ये भी सच्चाई होगी। अगर पेपर आसान रहा तो कट ऑफ तो मतलब नॉर्मल सी बात है ही जाएगी, लेकिन पेपर अगर कल का जो एग्जाम था इस तरीके से रहा तो क्या कट ऑफ जा सकती है। चलिए मैं बात करता हूँ आप लोगों से, अगर मैं एनालिसिस के बारे में बात करूँ, अगर मैं हिंदी के बारे में बात करूँ तो हिंदी ना इस वाले पेपर में थोड़ी सी ईजी थी। मतलब इन्होंने कैसे मेंटेन की थी, जैसे एग्जाम में नहीं आती, जैसे एग्जाम में हिंदी आती है सेम ऐसे ही बनाने की कोशिश की। हाँ मुझे सही लगी इनकी हिंदी, क्योंकि इन्होंने ठीक बनाई थी। मतलब ईजी तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि उसमें काफ़ी जो रचनाकार थे वो ठीक ठाक थी थे। तो हाँ मतलब ईजी से थोड़ा सा ऊपर थी, टफ भी नहीं बोलूँगा, ठीक है ना। तो भाई हिंदी तो आप लोगों के मेरे हिसाब से बन पा रही होगी, नहीं बन पा रहे तो कमेंट करना। अगर मैं बात करूं आप लोगों से जीएस के लिए, हाँ जीएस का कल का इनका जो पोर्शन था वो ठीक था, बंदे कम मार्क्स कर पा रहे थे, ऐसा मैंने देखा। काफ़ी बंदों का स्क्रीनशॉट है, टैलेंट ग्रुप में भी बहुत जगह देखा, तो बंदों के काफ़ी सच में काफ़ी नंबर कम थे। तो उन्होंने बताया जिस तरह से भाई क्या पढ़े हैं, ऐसे कि अपने यहाँ पर भी आए, मैंने उन्हें काफ़ी चीज़ें बुक रिकमेंड करी थी। लेकिन अब तो टाइम इतना नहीं है, आप ज़्यादा जीएस में ज़्यादा इधर उधर जोर मारो, जो पढ़ा था उसी को रिवाइज करो। मैं फिर से यही कहूँगा, रिवाइज जितना रिवीजन कर दो अगर लास्ट टाइम में, उतना बेनिफिट मिलता है आगे, तो वही चीज़ होती है। तो मैं जीएस में क्या कर रहा हूँ, बंदों का स्कोर गिरा था एक्चुअल में। कितना गिरा था, मतलब अगर मैं रीजन की बात, जो जीएस की बात करूँ तो उसमें क्या हो रहा था कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चन अच्छे, मतलब एक कहते हैं ना, एक थोड़े से मतलब जिस तरीके से पूछे जाते हैं, लेंथी टाइप में पूछे जाते हैं, एबीसी एबीसी, ये क्वेश्चन देखने को मिले, बड़ा अच्छा था। अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ भाई, रीजनिंग में देखो ऐसा था कि रीजनिंग में बंदों की काफ़ी गलती बनी थी, क्योंकि एज इट इज़ अगर मैं बात करूँ, जो 2017 में एग्जाम जो लास्ट में हुए थे ना, लास्ट में जो हुआ था इस तरीके से रीजनिंग थी, इसी तरीके से रीजन उसमें ही बंदों को बहुत कम स्कोर है। आप देख लेना, जैसे काफ़ी बंदों से मेरी बात हो रहा है कि उनके काफ़ी कम स्कोर हो गया था रीजनिंग की वजह से। तो वही चीज़ यहाँ पर देखने को मिली थी, काफ़ी बंदों के काफ़ी कम मार्क्स हो गए थे। जो 2017 का लास्ट शिफ्ट के आसपास हुआ था ना, जो लास्ट डे वाले दिन हुए थे, उसमें काफ़ी अच्छी रीजनिंग पूछी गई, आप वो सॉल्व करके जाना पक्का, सच बता रहा हूँ। उसमें एक अच्छे कमाल की रीजनिंग पूछी गई है वहाँ पर, तो आप वो वाली पक्का करना। मैंने भी देखा कि वहाँ मुझे भी देखने में लगा कि हाँ कहीं ना कहीं ये चीज़ें सारी वहीं से मिल रही हैं। और रीजनिंग की अगर बात करूँ, हाँ इन्होंने मतलब मेंटेन किया लेवल को इस तरीके से, नहीं जैसा कि उन्होंने जो मॉक दे रहे हैं फ्री वाला मॉक था, तो इस तरीके से ना, हाँ इन्होंने एक कहते हैं ना जिस तरीके से एग्जाम होना चाहिए उसी तरीके से होना चाहिए। अगर मैं मैथ की बात करूँ आप लोगों से, मैथ्स में क्या था भाई, मैथ्स में उन्होंने क्या किया था, जो सीजीएल मेंस के जो क्वेश्चन थे ना वो पुट कर दे दिए थे यहाँ पर। सीजीएल मेंस के क्वेश्चन एज इट इज आपको कॉपी पेस्ट कर दिए थे यहाँ पर। एज इट कॉपी पेस्ट का मतलब है, हाँ उन्होंने क्वेश्चन वहाँ से लिए और उठा के आपको यहाँ पे दे दिया कि अच्छे क्वेश्चन आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, सीजीएल मेंस के क्वेश्चन नहीं करोगे क्या, करने पड़ेंगे जो अर्थमेटिक के होते हैं।
तो वही सारी चीज़ें उन्होंने की और कुछ क्वेश्चन, हाँ, कुछ क्वेश्चन कॉमन जो यूपीएससी में एक्चुअल में आते हैं वो वाले दिए थे। 1-2 क्वेश्चन उन्होंने बैंक से भी डाल दिए थे, ठीक है ना? जैसे परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी वगैरह बैंक से उठा के उन्होंने दे दिए थे। मतलब इनके पास तो भाई आप जानते हो काफ़ी ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ है इनके पास, तो कहीं से भी कुछ भी कर सकते सफल। ने अच्छा पेपर बनाया था इन लोगों ने। अगर मैं मैथ की बात करूँ तो मैथ में भाई बंदे कम ही स्कोर कर पा रहे थे, क्योंकि मैथ को थोड़ा सा कैलकुलेटिव कर दिया था। अगर आप नहीं निकल पा रहे थे टाइम से तो हाँ, डीआई तो थी, वो आसान थी, ये चीज़ तो थी, क्योंकि पिछले वाले जो अंकित भाटी सर का था उसमें डीआई थोड़ी सी ज़्यादा कैलकुलेटिव थी, इसमें आसान थी, बस देखो करो, इस तरीके से थी। अगर मैं फाइनली बात करूँ यहाँ पर, मैं कट ऑफ के बारे में बात करूँ, जो फीमेल कट ऑफ के बारे में बात करूँगा, मेल कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो क्या हो सकती है? देखिए, कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो अगर आपके हिंदी में 30 मार्क्स बन रहे हैं तो बन जाने चाहिए थे आराम से, इतने तो हो जाएंगे। लेकिन जीएस में अभी कम बन पा रहे थे, ये मैंने देखा था। जीएस में हो सकता है आपके इससे भी कम हो, ठीक है ना? हो सकता है आपके इससे भी कम हो सकता है आपके बहुत ज़्यादा हो। मैं टॉपर की तो बात ही नहीं करता यहाँ पर। तो मैथ की बात करूँ तो मैथ में आपके 24 से 25 के आसपास बन पा रहे थे, और रीजनिंग में भी आपके 25 से 26 ही बन पा रहे थे काफ़ी बंदों को। मैंने देखा जब सिनेरियो इस तरीके से था। अगर मैं बात करूँ, आपके टोटल 100 के आसपास थे, मगर आपके 99 बन रहे हैं, तो ठीक है, ठीक है ना? तो भाई आपके, मेरा कहने का मतलब, अगर 250 मार्क्स बन रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं एक बेटर वे में हो। मतलब आपके आराम से सिलेक्शन के चांसेस 70% नहीं, 80% हैं आराम से। अगर, कंडीशन क्यों बोली मैंने 80% चांसेस, अगर आपने सही ईमानदारी से मौका दिया है तो आपके 100% की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है ना? तो ये 100% आपकी तरफ हो जाएगा। अगर मैं फीमेल कट ऑफ की बात करूँ, जो फीमेल के लिए बात करूँ, तो यहाँ पर क्या देखने को मिला था, 95 के आसपास अगर आप क्या हैं, प्लस माइनस 2 कर सकते हो बस, तो आपके आराम से मतलब 237.5 या 232.5 पर आपका हो जाएगा। कोई बड़ा इशू नहीं है इस चीज़ में। फीमेल की तो आपको पता है एक ही कट ऑफ लगती है, उसमें आराम से हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है ना? मैं ये चीज़ आप धीरे थोड़ा सा सही से समझना, क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है आपके कुछ ऊपर नीचे हो रहे हैं। जैसे मैंने बोला था कि 240 के आसपास ही बन रहा है ना कहीं आप बेटर वे में हो, एक अच्छे वे में हो, टैलेंट ग्रुप से थोड़ा सा आगे हो। मैं बता दूं, मैं टैलेंट ग्रुप में जब मैंने ये सारी चीज़ें देखी, सॉरी ए कहलाएगा, तो ना ये सारी चीज़ें देखी, तो मुझे यहाँ पर देखने को मिला कि जो हमारा ग्रुप है उसमें काफ़ी बंदों ने अपने शेयर किए स्क्रीनशॉट वगैरह, अच्छे मार्क्स बन रहे थे, बड़ा अच्छा लगा। तो भाई कहीं न कहीं आप बेटर वे में हो, थोड़ा-सा प्रिपरेशन हो, थोड़ा-सा और टाइम दो। और मेरा क्या होता है, मेरा सीन ये होता है कि मैंने आप लोगों को बताया है कि मैं एग्ज़ाम से पहले सारी चीज़ें छोड़ देता हूँ लास्ट के लिए। मतलब कुछ चीज़ें मैं लास्ट के लिए छोड़ देता हूँ, कि जैसे एग्ज़ाम पढ़ते हैं, तो 2 दिन पहले कुछ चीज़ों को ख़त्म करता हूँ, जो कहते हैं ना मार्क्स बनवाते हैं। जैसा कि मैंने पैट में भी यही चीज़ करता हूँ, की थी, और हर मैं एग्ज़ाम यही चीज़ करता हूँ। लास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी करता हूँ जिससे कि श्योर मार्क्स आते हैं, ठीक है ना? तो इसीलिए पैट में आप देख रहे होंगे मेरे करीब-करीब 82 मार्क्स ही हैं। तो ये चीज़ें थी सारी की सारी। अगर और एक लास्ट चीज़ के बारे में बात करूँ, एग्ज़ाम से पहले आप क्या कर सकते हैं, मैंने वही चीज़ के बारे में बात करने वाला था। एक लास्ट पॉइंट है, एग्ज़ाम से पहले आप क्या कर सकते हैं। देखो, एग्ज़ाम से पहले अगर आपका 12 तारीख को एग्ज़ाम है, ठीक है ना? तो मॉक को हाथ ना लगाएँ, मॉक बिल्कुल मत दें, नहीं तो नेगेटिव हो जाओगे, सच बता रहा हूँ। वहाँ पर अच्छा परफ़ॉर्म नहीं हो पा रहा, 12 या 13 में पेपर है, तो बिल्कुल मत लगाओ। देखो भाई, मैं तो लगा रही, अब मैं तो मॉक देना ही बंद कर दिया था, लेकिन भाइयों आप लोगों की रिक्वेस्ट है तो मुझे कल 5 साढ़े 5 बजे के आसपास कल शाम को मुझे बैठना पड़ेगा। खाना पीना खाया, मतलब पकवान वगैरह बनी थी, तो आलस भी आ रहा था, दिल नहीं कर रहा था, लेकिन भाई रिक्वेस्ट इतनी ज़्यादा आ रही थी, मैंने सोचा कि भाई बोल रहे थे कि भाई कट ऑफ इस तरीके से कम, बहुत कम मार्क्स आए। मुझे भी लगा पता नहीं यार कैसा पेपर है, ऐसा क्या हो गया। तो आलस भी इतना ज़्यादा था, तो मैं, वो कहते हैं ना, मैंने चलो ठीक है ट्राई करते देखते हैं। तो इस तरीके से इतने नंबर ही बन पाए, आपने देखे होंगे 280 आसपास ही बन पाए। तो कोई नहीं, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, आपके आराम से अच्छे मार्क्स बन जाएंगे, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो एग्ज़ाम से पहले भाई मैं तो यही बोलूँगा आप लोगों से कि अब आपके पास टाइम नहीं है कोई भी मॉक देने का। अब मॉक मत देना अगर आपका जल्दी में पेपर है। अगर आपका फर्स्ट फेज में पेपर है, तो मैं तो यही कहता हूँ फर्स्ट फेज वाले भी रिवीजन करें सिर्फ। हाँ, अभी तो ये चीज़ क्लियर नहीं हुई किसका फर्स्ट फेज में, किसी को भी ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ, तो चलो जल्दी पता चल जाएगा। अभी सिर्फ रिवीजन करें, जितना हो सके प्रीवियस ईयर लगाएं। मैं फिर से बोलूँगा, प्रीवियस ईयर की तरह कोई भी मॉक नहीं हो सकता, मतलब जो एग्जाम की तरह कोई भी मॉक नहीं बना सकता, लेकिन हाँ प्रीवियस ईयर लगाओगे तो आपको कहीं ना कहीं आइडिया हो जाएगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले, जो लास्ट शिफ्ट में हुए थे वो सारे लगा देना, सच बता रहा हूँ। लास्ट शिफ्ट के रीजनिंग और कुछ क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे आपको एग्जाम में, जो आपको रिपीट दिखाएंगे, मैथ के भी क्वेश्चन रिपीट दिखते हैं। क्योंकि जब, जैसे कि मैंने बहुत बार देखा है कि जब आपके जो नोट्स होते हैं ना, उसमें बहुत क्वेश्चन आपके सेम डिक्टो फंस जाते हैं, इवन द वैल्यू तक फंस जाती हैं। बहुत बार ऐसा होता है, आपके साथ नहीं हुआ, हो सकता है आपने प्रैक्टिस कम की होगी इसलिए नहीं होता, लेकिन ऐसा होता है।
चलिए अगर मैं बात करूँ टेलीग्राम ग्रुप के लिए, तो टेलीग्राम ग्रुप में आपके 397 मेंबर्स करीब हैं, तो आप वहाँ पर जो ओनर है उस पर आकर के मैसेज छोड़ सकते हैं। वो कोई भी क्वेरी या कोई भी कोई दिक्कत है, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लें। मेरे हिसाब से आपको बेटर कहीं ना कहीं निश्चित ही फ़ायदा होगा, ज्वाइन कर लें। और भाई अगर अभी अभी तक आपने हमारा जो चैनल है अगर इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई कहीं ना कहीं सब्सक्राइब कर लो। सच बता रहा हूँ, निश्चित ही मदद मिलेगी। और मुझे एक कहते हैं ना एक इंस्पिरेशन मिलता है, आप अगर सब्सक्राइब करते हो वीडियो उस चैनल को, वीडियोज़ को लाइक करते हो, तो मुझे इंस्पिरेशन मिलता है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने का। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ ना, तो भाई मैं टॉप पर हूँ कोई भी, मैं एक कॉमन आप लोगों की तरह ही हूँ। और मैं भी चाहता हूँ कि सिर्फ आप भी कहीं ना कहीं सिलेक्शन की तरफ मूव करें। मैं भी एक ऑर्डिनरी पर्सन ही हूँ, बस हार्ड वर्क, वो कहते हैं ना बस हार्ड वर्क कर लेते हैं थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ, आप लोगों की तरह। हार्ड वर्क तो क्या यार, बस कर ही लेते हैं आपके साथ मेहनत। चलिए भाई, वीडियो बनाने में बड़ा टाइम लगता है, तो सॉरी अगर आपका टाइम वेस्ट हुआ हो। अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिली तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब, चैनल को जरूर करना सब्सक्राइब, और भाई वीडियो को शेयर जरूर कर देना। थैंक यू, टेक केयर, बाय एंड हैप्पी गोवर्धन।